अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। क्रिकेट का सीज़न आपको पता है चल रहा है। गुज़िश्ता पाकिस्तान और बांग्लादेश के माबैन जो मैच था, आपको मालूम है कि वो कुछ ख़ास अच्छा नहीं था। लेकिन आज का जो मैच है वो बहुत अच्छा रहा है और पाकिस्तान ने जो है वो आगाज़ भी अच्छा किया। फरहान ने और माँ सदाकत ने जब आगाज़ किया तो माँ सदाकत आज बहुत अच्छा खेले हैं मैदान में। इसके साथ-साथ अगर गुज़िश्ता मैच की बात करें तो जो पहला वनडे मैच था बांग्लादेश के खिलाफ, उसमें पाकिस्तान की कारकर्दगी कुछ ख़ास नहीं थी और मैं समझती हूँ कि खिलाड़ी सबसे ज़्यादा इसके ज़िम्मेदार खुद होते हैं, क्योंकि उन्हें खुद भी ज़िम्मेदारी का मुज़ाहिरा करना चाहिए, खुद भी थोड़ा खेल पर तवज्जो देनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप टाल-मटोल करें, आप जो है वो खेल पर तवज्जो ना दें, फिर ये चीज़ें तो होती हैं। ब्लॉग में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुज़ारिश है कि जिन लोगों ने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। और किसी फ़ैन ने मुझे मैसेज किया था कि जी रमज़ान के हवाले से वो पूछ रहे थे कि आप रोज़े रखती हैं। तो डेफ़िनेटली रमज़ान का महीना है और आपको पता है कि रोज़े छोड़ने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। मतलब अंकल ओम प्रकाश ने बल्कि पूछा था। तो रोज़े छोड़ने का तो अंकल सवाल ही पैदा नहीं होता और फ़र्ज़ होते हैं ये रोज़े। हम बल्कि इनको एंजॉय करते हैं, हमें अच्छा लगता है। ये बहुत रहमतों बरकतों वाला महीना होता है और हम लोग अगर इसमें रोज़ा ना रखें तो हमें खुद भी कुछ अनकम्प्लीट सा लग रहा होता है। हम खुद बहुत इंजॉय करते हैं इन मोमेंट्स को। और अब तो बल्कि गिने चुने 7 रोज़े रह गए हैं और मुझे लग रहा है कि रमज़ान, अब ये 7 रोज़े गुज़र जाएँगे तो हम बहुत मिस करेंगे रमज़ान को। इसके बाद ईद आ जाती है, तो बहरहाल ये चीज़ें हमारी सेलिब्रेशंस ही होती हैं, इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। खैर, इसके अलावा मैं एक और ख़बर पढ़ी थी। अबरार जो पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं, हमारे मिस्ट्री स्पिनर जिन्हें कहा जाता है, दी 100 में अबरार की जो भारतीय मलकियती टीम में जो शमूलियत है, उस वाले से मैं ख़बर पढ़ी थी कि बीसीसीआई के नायब सदर ने इस हवाले से खामोशी तोड़ दी। अब ये ख़बर क्या है, इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बेसिकली खबर ये है कि दी 100 की बात मैं कह रही हूँ कि दी 100 लीग में पाकिस्तानी स्पिनर अबरार अहमद ने भारतीय मलकियती टीम सनराइजर लैंड्स में शमूलियत के मामले पर बीसीसीआई के नायब सदर राजीव शुक्ला ने जो है वो बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि इस मामले पर कहा है कि ये बाहर की लीग का मामला है, हमारी आईपीएल का नहीं है, क्योंकि वहाँ पर उनको अबरार को जो है वो मुंतखब किया गया है। फिर भारतीय बोर्ड के नायब सदर का मजीद कहना है कि ये हमारे दायरे अख्तियार में नहीं आता, ये उन्होंने गैर मुल्की लीग में कहा जहाँ वो मालिक हैं। इसके साथ साथ राजीव शुक्ला ने यह भी कहा है कि उनका फैसला है कि हम कुछ नहीं कर सकते। अब ये मामला क्या है, थोड़ी सी मैं इस पर डिटेल बता देती हूँ। दी 100 लीग 2026 की प्लेयर ऑक्शन में आईपीएल टीम सनराइजर्स हैदराबाद की मालकिन काव्या ने जो है वो उनमें बोली लग रही थी जब खिलाड़ियों की। तो काव्या ने सनराइजर लैंड्स के लिए पाकिस्तानी स्पिनर अबरार अहमद को करोड़ों रुपए में हासिल कर लिया। जिस तरह से आपने देखा होगा पीएसएल की ऑक्शन चल रही थी, करोड़ों रुपए में हम खिलाड़ियों को खरीद रहे थे। तो दी सनराइजर हैदराबाद की जो ओनर हैं, उन्होंने जो है वो अबरार की बोली लगाई, उनको करोड़ों में खरीदा, जिस पर उन पर तनकीद भी हुई। फिर अबरार अहमद को 1,90,000 पाउंड में खरीदा गया, जबकि भारतीय मालकान को पाकिस्तान से क्रिकेटर को टीम में शामिल करने पर सख्त तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। और मैं ये समझती हूँ कि वैसे उन पर तनकीद नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि ये उनका अपना डिसीजन है और सबसे बड़ी बात ये खेल है, कोई सियासत तो है नहीं जिस पे आप सियासत करें। लेकिन यहाँ पर काव्या को शदीद तनकीद का सामना करना पड़ रहा है और मैं समझती हूँ कि अगर थोड़ा सा होश संभाला जाए तो मेरे ख्याल से उनका पीछा छोड़ देना चाहिए। उनको सोशल मीडिया पर भी ट्रोल किया जा रहा है। उन्होंने कोई गुनाह थोड़ी किया, एक प्लेयर की बोली लगाई है, वो अपनी टीम में किसी भी प्लेयर को कहीं से भी शामिल कर लें, इसमें क्या हो सकता है। और इसके साथ साथ अब आपको पता है कि सलमान मिर्ज़ा वाला एक मामला चल रहा था, उनके खिलाफ झूठी खबर चलाई गई जिस पर उन्होंने अब जो सहाफ़ी हैं उनको नोटिस भेज दिया है। एक एआरवाई के सहाफ़ी हैं, सीनियर सहाफ़ी, उनको 10 करोड़ रुपए हर्जाने का नोटिस कर लिया गया। मैं समझती हूँ कि ठीक है, चेक एंड बैलेंस होना चाहिए और गलत खबरें हमेशा से मैं कहती हूँ कि वो उनको नहीं प्रमोट करना चाहिए और उनको जो है वो उनको कंडेम करना चाहिए। क्या ज़रूरत है किसी के खिलाफ खबर चलाने की। लेकिन बहरहाल सलमान मिर्ज़ा ने भी ये तय किया है कि वो इस पर एक्शन लेंगे और बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया जाएगा इस मामले को। और आपके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के जो कोचेज़ हैं उनको पाकिस्तान सुपर लीग के लिए जो है वो छुट्टी मिल गई है। अब पाकिस्तान सुपर लीग की अगर बात करें तो पाकिस्तान सुपर लीग का आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर यही तैयारियां चल रही हैं सुपर लीग की। पिंडी के साथ साथ हैदराबाद की टीम है, जो ये दोनों नई टीमें जो है वो मैदान में उतरेंगी और इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा इस वक्त तैयारियां चल रही हैं। 26 तारीख को टूर्नामेंट का बाकायदा तौर पर आगाज़ हो जाएगा और इस वक्त अगर बात करें इस्लामाबाद, लाहौर और पिशावर, इसके साथ साथ मुल्तान,
پھر اس کے ساتھ ساتھ فیصل آباد پشاور میں تو پہلی دفعہ اس دفعہ پی ایس ایل کا میچ کھیلا جائے گا، تو وہ بڑا ایکسائٹڈ مومنٹ ہونے والا ہے، اور یقینی طور پر سب لوگ جو ہے وہ اسی پل کا انتظار کریں۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ T20 ورلڈ کپ کے بعد جو ہمارا پی ایس ایل ہے اس میں لوگ انجوائے بھی کریں گے، اور ان کو انتظار بھی تھا کہ یہ جلدی سے جو ٹورنامنٹ ہو شروع ہو، کیونکہ بہت ایک لمبا عرصہ ہو گیا کہ پاکستان نے ایک جو اننگز کی اگر بات کریں تو پاکستان نے اس طرح سے نہیں پرفارم کیا ہے۔ اور ابھی بھی اگر ہم بات کریں بنگلہ دیش کے خلاف ہونے والے میچ کی، تو بنگلہ دیش میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں پہلا میچ تو ہم ہار گئے تھے، اب ہم سوچ رہے ہیں کہ سیریز ہم جیت جائیں اور اللہ کرے ہمارے کھلاڑی اس طرح سے پرفارم کریں، لیکن ایک عرصے سے فینس جو ہیں وہ انتظار کریں کہ انہیں بھی کسی قسم کی جو خوشی ہے وہ نصیب ہو۔ اب جو نیوزی لینڈ والی خبر میں آپ کو بتا رہی تھی، کوچز ہیں نیوزی لینڈ کے لوک رونکی اور جیک اورم، ان کو پی ایس ایل کے لیے چھٹی دے دی گئی ہے۔ نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم نے اپنا اعلامیہ بھی جاری کیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ لوک رونکی اور جیکب جو ہے وہ نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کے اسسٹنٹ کوچز ہیں۔ اسلام آباد یونائٹڈ کی کوچنگ کے لیے لوک رونکی اور جیکب اورم کو چھٹی مل گئی ہے، اب وہ وہاں پر جا سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد یونائٹڈ کے ہیڈ کوچ، جبکہ جیکب اور اسسٹنٹ اورم جو ہے وہ اسسٹنٹ کوچ ہوں گے، اور جو لوک رونکی ہیں وہ مین جو کوچ ہوں گے وہ ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ کے وی ٹیم کے کوچز ساؤتھ افریقہ کے خلاف ہوم سیریز اور دورہ بنگلہ دیش جو ہے وہ مس کر دیں گے، جبکہ نیوزی لینڈ کے لیے مزید اگر بات کی جائے تو مائک سینڈل کا کہنا ہے کہ لوک رونکی اور جیکب اورم کو کوچنگ کا موقع ملنے پر بھرپور سپورٹ کرتے ہیں۔ میرے خیال سے جو بین الاقوامی کوچز ہوتے ہیں ان کا آنا بھی خوش آئند ہوتا ہے، اور وہ کافی کچھ ان سے سیکھنے کو ملتا ہے کھلاڑیوں کو۔ اس کے ساتھ ساتھ نیوزی لینڈ اور ساؤتھ افریقہ کی ٹیموں کے درمیان پہلا T20 15 مارچ کو کھیلا جائے گا، اور نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم نے جو ہے وہ متبادل کوچز کا بھی اعلان کیا، کیونکہ اپنے کوچز جو ہیں وہ تو پی ایس ایل میں آئیں گے، تو پھر انہیں متبادل کوچز تو چاہیے۔ تو بہرحال میں سمجھتی ہوں کہ یہ سب کچھ ہونا چاہیے، اور کرکٹ میں خاص طور پر جو ہمارے پلیئرز ہیں ان کو بہت زیادہ اپنے آپ کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے۔ اب جو پی ایس ایل شروع ہو رہا ہے، بابر اعظم کو تو آپ کو پتہ ہے کہ مینجمنٹ نے آرام کا مشورہ دیا، اور ہم یہ انتظار کریں سمجھتے بھی ہیں کہ ایک نئے انداز سے بابر اعظم کو جو ہے وہ پی ایس ایل کے میدان میں اترنا چاہیے، ان کو کم بیک کرنا چاہیے۔ اس وقت بھی بنگلہ دیش کے خلاف جو ہم سیریز کھیل رہے ہیں اس میں بابر اعظم کی کمی شدت سے محسوس کی جا رہی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بابر اعظم ون ڈے پلیئر ہیں، T20 پلیئر نہیں ہیں۔ T20 میں انہیں آزمایا گیا، لیکن جو ان کا فارمیٹ تھا ان سے انہیں دور رکھا گیا۔ اب اگر پی ایس ایل کی بات کریں تو پی ایس ایل جلد شروع ہو جائے گا، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ بابر اعظم کو اس میں ایک نئے انداز سے آنا چاہیے، تاکہ تمام جو چیزیں ہیں وہ بھی کلیئر ہو جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بابر اعظم کا کم بیک ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس بابر اعظم کا نہ ہی متبادل اور نہ ہی اس طرح کے پلیئر ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی دوستو اپنی اپنی رائے ضرور اپنی دیجیے گا، اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ انشاءاللہ کل آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔